तीफ़ी बट के हवाले से कि जो तीफ़ी बट की मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, सवाल मेरा यही है कि ख्वाजा अज़हर ने वो विक्ट्री का निशान क्यों बनाया? फिर आपने जवाब दिया तो वो मुझे दोबारा एक दफ़ा बता दें, वो विक्ट्री का निशान अच्छा, क्यों अब बनाया? इसमें अब अगर आप इस मुबैना पुलिस मुकाबले के बारे में आते हैं, देखें एक चीज़ मैं कहता हूँ कि एक आम डकैत जिसने डकैती के दौरान रेप किया हो, एक ऐसा डकैत जो दौरान डकैती किसी की जान ले लेता है, एक ऐसा शूटर जो चंद पैसों के एवज या आइस पिला के उसको, ये एक बड़ा एक अलहदा एक डिटेल है, इस पे फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। कि मोस्टली जो एक दौर था, लोग मारते थे ना किसी को, वो शराब पे आई जाती थी उनको, शराब के नशे में। अब एक आइस कल्चर जो बहुत ज्यादा प्रवान चढ़ गया, बिल्कुल। अब एक उजरती कातिल जो आइस के नशे में चलें कह लें, चंद पैसों के एवज जाके किसी की जान ले ले, तो फिर नाकाबिले माफी हुआ ना। इस बारे में हमने भी सीसीडी को अप्रिशिएट किया, गो कि ये चीज सारी चीजें जो चल रही हैं मावराए अदालत ही चल रही है। बिल्कुल, ये कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। मैं कहता हूँ सीसीडी का खौफ नहीं होना चाहिए, खौफ होना चाहिए कानून का। कानून का, बिल्कुल ठीक है। हमारे कानून की ग्रिप इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप कानून से डरें, आप किसी शख्स से ना डरें कि आज सहेल जफर चट्टा साहब हैं, उन्होंने कुछ सारी जिंदगी एडिशनल आईजी सीसीडी नहीं रहना, बिल्कुल, कल कोई और भी आ सकता है, हो सकता है जो दूसरा है उसकी पॉलिसी जरा डिफरेंट हो, बिल्कुल ऐसे। तो आप कहें जी सहेल जफर चट्टा का बहुत खौफ था, खौफ सहेल जफर चट्टा का नहीं होना चाहिए, कानून का होना खौफ चाहिए। कानून का होना चाहिए। बड़ी बात की है। खौफ सीसीडी का नहीं होना चाहिए, कानून का होना चाहिए। कानून क्या है? कानून इन इदारों ने चलाना ना लेके, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब आप एक डकैत को मार देते हैं, अब डकैत का बैकग्राउंड क्या होता है? डकैत को लैंडलॉर्ड नहीं होते, पीछे इनके घरों में भी अगर जाए ना तो जैसे कहते हैं पंजाबी जो भूख नंगी निकलती है बाहर, सही बात ठीक है। और वो पंजाबी की मिसाल है, खूह दी मिट्टी खूह नहीं जाती है। ऐसे जो लोग डकैती का माल लाते हैं, जो लोग चोरी का लाते हैं, जो फ्रॉड का लाते हैं, उनका वो उड़ता भी उन्हीं कामों में। अब यहाँ भी एक वाकया आपको मैं सुना देता हूँ। डाकू पकड़े गए, ठीक है, लाहौर में बहुत बड़ा डकैत गैंग पकड़ा गया। जब उनसे तफ्तीश हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमने जो माल लूटा था डकैती में, वो अदाकारा रीमा का मुजरा देखा था, उस पर लुटा दिए थे। ठीक है। अब पुलिस कहाँ से रिकवर करे? अब रीमा के पास जाए हैं। और इस तरह बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं कि जब भी कोई डकैत पकड़ा जाता है, कोई चोर पकड़ा जाता है, जब रिकवरी की बात करते हैं तो पैसा लगता है फलां एक्ट्रेस के पास चला गया था, ठीक है। ये एक बड़ी नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। इसमें बड़ी बड़ी एक्ट्रेसों के हमेशा नाम आए हैं, उन एक्ट्रेसों को तफ्तीशें भी बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, ठीक है, क्योंकि माल तो चला गया उनकी, माल तो चला गया। तो वही पंजाबी निछावर हुए नोट, खून दी मिट्टी फिर खून लग गई, खूब, बिल्कुल ठीक है। अब ये सारी चीजें एक डिफरेंट है। जहां तक आ गई ना मामला तीफी बट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, ना अमीर बलाश टीपू जो ग्रुप है वो जराइम पेश है, और ना तीफी बट जराइम पेश है, बिल्कुल ठीक है। दुश्मनियों में नाम हो गए, दुश्मनियों में ये लोग डॉन भी बन गए, ठीक है। बट अगर तीफी बट हो या टीपू ट्रका वाला मरूम थे, इनके खिलाफ कितने को आम पब्लिक ने जाके को मुकदमा दर्ज कराया कि इन्होंने हमसे भत्ता मांगा था, इन्होंने हमारी जगह पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल, हम यही कहते हैं ना जी, बिल्कुल ऐसे ही। डॉन थे, भत्ता मांगते थे, गैंगस्टर थे, कब्जा ग्रुप थे, तो लाएं रिकॉर्ड ला के कितने को इन लोगों पे वो कब्जे के मुकदमात हैं, किसी से भत्ता मांगने के मुकदमात हैं, ये चीज होती है ना। लेकिन जब आप मुखालफत में चल रहे हो ना, अब मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, नीचे कमेंट्स जो लोग तीफी बट को पसंद नहीं करते ना, उन्होंने मेरी भी धज्जियां उड़ा देनी, उन्होंने ठीक है, ऐसे ही है। मैं अगर बात करता हूँ अमीर बलाज ट्रका वाला की, और जो लोग उनको पसंद नहीं करते वो मेरी धज्जियां उड़ा दें, लेकिन बात है कि बात करनी करती है और करेंगे, उस पर स्टैंड भी लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे कि मुझे दिखाएं कि इन दोनों खानदानों के खिलाफ कौन सा भत्ता लेने का को मुकदमा दर्ज है, कौन सा को कब्जा करने का मुकदमा दर्ज है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों दुश्मनियों को लेकर चलते हैं, दोनों फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आज भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दोनों के पास जायदादों की कमी नहीं है, बैंक बैलेंस की कमी नहीं है, ये सारी चीजें हैं।
अब उस दुश्मनी में आप उनको बदमाश भी कह दें, डॉन भी कह दें, गैंगस्टर, जो मर्जी अब आप कह जी लें। ठीक है। अब तीफी बट ना तो डकैत थे, ठीक है, ना वो कोई चोर था, हम्म, और ना ही कोई कोई लवारिस आदमी था। ठीक है, ठीक है ना, एक बड़ा नाम था, चल इस दुश्मनी के हवाले से हुआ। फिर अगर तीफी बट इतना बुरा इंसान था, अगर बात आ जाती है कुछ सियासत के हवाले से भी, तो जब मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना था और उनका इस्तकबाल करना था, यही हुक्मरान है ना जो आज हैं, हाँ जी, तब ये इक़्तिदार में नहीं थे, ठीक है, तो फिर ये इस बात का जवाब देंगे कि तीफी बट की खिदमत क्यों हासिल की गई थी ताजर बरादरी को इकट्ठा करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, वो तो डॉन था, बिल्कुल बदमाश था, क्या गैंगस्टर खिदमत था। हासिल की गई थी? तमाम ताजर बरादरी को इकट्ठा करना है, इस्तकबाल के लिए जलसा करना है, वहाँ पे रौनक लगानी है। सर जी, तीफी बट के हाथ में एक बड़ी कुव्वत थी ताजरों की, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं था। अगर आप शालम मार्केट का जिक्र करें तो वहाँ ट्रकों वालों का पूरा होल्ड है। बिल्कुल, होल्ड क्या है? तलक है, तलक है, कुछ जोर नहीं होता किसी पे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। अब टीकू ट्रका वाला मरहूम की जिंदगी में ताजरों की एक बड़ी तादाद उनकी दोस्त थी, उनमें से कुछ लोग फोत भी हो गए हैं। उनकी दोस्तियां थी, वो कुछ डर और खौफ की वजह से टीपू ट्रका वाले के साथ अटैच नहीं थे। ठीक है। इसी तरह तीफी बट ग्रुप के साथ भी ताजरों की एक बड़ी तादाद है जिनकी 30-30, 35-35 साल से दोस्तियां हैं। आज भी वो बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, वो डर खौफ की वजह से इनके साथ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक तल्लक था, एक इज्जत एहतराम होता है, उसकी उनकी एक काल पर वो लोग पहुंच जाते थे। ठीक है। तो अगर तीफी बट इतना बुरा था तो फिर ये हमारे जो मौजूदा हुक्मरान ही हैं, इन लोगों ने ही क्यों उनकी खिदमत हासिल की थी। बिल्कुल ठीक है। फिर कार्रवाई फिर उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए ना, कि जिनकी वो इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। बिल्कुल कि तीफी बट ने अपने हलके में किन किन इंतखाबी मुहिम चलाई, उनके साथ स्टेज पे बैठे हैं, उनके साथ बाजू भी बुलंद किए जा रहे हैं, उनके नारे भी लगाए जा रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ भी एक्शन तो होना चाहिए ना। इसका मतलब है तीफी बट के अगर कोई 2 नंबर काम थे, फिर वो लोग सपोर्टर थे। बिल्कुल ठीक है। अब ये मैं कहता हूँ कि जो सियासतदान होता है ना, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ये हालिया इलेक्शन, आप ज्यादा पीछे ना जाएं, हालिया इलेक्शन में देख लें कि उन्होंने जिन लोगों को सपोर्ट किया है, जिनकी कैंपेन्स चलाई हैं, जिनके लिए एफर्ट की थी, वो सारे हुक्मरान जमात के हैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसे। तो अब जब साथी छुड़ाने वाला मामला आता है, पुलिस मुबाइना पुलिस मुकाबला और अजहर जो कि ख्वाजा अजहर का ये विक्ट्री का निशान, उसमें जो विक्ट्री का निशान है और एक थंब का निशान दिखाया था, वो तो उन्होंने खुद ही क्लियर कर दी उस चीज की बात। उन्होंने कहा वक्त आएगा बताएगा। नहीं, उनकी ऑडियो एक आई है। जी जी बताएं, वो मीडिया पे भी चली है। क्या है कि विक्ट्री ये थी कि मैंने लिख के नहीं दिया था कि मैं कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा जब मैयत नहीं थी मिल रही। ठीक है। पहले उससे पहले जब मैयत को रोका हुआ था तीफी बट की, ये कहा जा रहा था कि आप हमें लिख के दें या कोई वीडियो बयान बना के दें कि कल को कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उनका कहना है कि मैंने कुछ नहीं लिख के दिया, और ये विक्ट्री का निशान ये था कि मैंने बगैर कुछ लिख के दे के, मैंने बगैर कुछ लिखे मैं अपनी बात पे कायम रहा और हमने मैयत भी ले ली है। ओके ठीक है। और थंब का निशान ये था कि मैं अपने इरादों पर कायम दायम पुख्ता हूँ। ठीक है, पुख्ता हूँ। और उसमें उन्होंने ये क्लियर बात की है जो अब आपके सवाल का जवाब आने लगा जी। जब साथी छुड़ाने आते हैं ना, और उसके बाद मुकदमा भी दर्ज होता है जाहिर, अगर इन साथी छुड़ाने वाले मामलात की शफाफ इंक्वायरी करा ली जाए, किसी भी मामले की, आप तीफी बट से हटके किसी भी, बिल्कुल ठीक है, तो वो उसमें जो अफसरान की मौजूदगी में साथी छुड़ाने आते हैं ना, वो उनके गले की हड्डी बन जाता है मामला। अच्छा, आपको लगता है कि ये हड्डी बनेगा आगे? इसी तरह अगर एक इसमें भी एक लफ्ज है, अगर तीफी बट के लवाकिन स्टैंड ले जाते हैं, ठीक है, जिस तरह ख्वाजा अजहर गुलशन कह रहे हैं, वो हाई कोर्ट से रुजू कर लेते हैं और इस कोई पैरवी शुरू कर देते हैं, दबाव कोई कबूल नहीं करते। ठीक है। वैसे अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए, दबाव लेने वाला वो शख्स नहीं है, वो स्टैंड ले जाते हैं और इस मामले की बिल्कुल शफाफ इंक्वायरी हो जाती है। तो ये फिर उन पुलिस अफसरान के लिए गले का फंदा जरूर बन जाएगा कि जिनकी मौजूदगी में साथी छुड़ाने आए थे, ठीक है, उनके लिए ये गले का फंदा बन जाएगा अगर इन्होंने मुनासिब पैरवी कर ली। ठीक है। अगर ये खामोश होकर बैठ जाएं, किसी दबाव में आ जाएं और परसुई ना करें, जैसे कुछ भी नहीं होना। आमतौर पे होता है, कुछ भी नहीं होना।